रामकृष्ण हरी। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा 3 टाइप्स ऑफ कर्मास, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। अब इस वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे। देखो, हमको ये तो पता चल गया कि क्रियमाण कर्म क्या होता है। क्रियमाण कर्म क्या होता है? इस जन्म में हम जो नए कर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, फ्रेश कर्मास प्रोड्यूस्ड आर नोन एज क्रियमाण कर्मास। लेकिन उसके बाद हमने बात की प्रारब्ध कर्म के बारे में और संचित कर्म के बारे में। अब देखो, ये जो दो कर्म हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। इसके ऊपर मैं थोड़ा डिटेल में जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपको जैसे बोला कि आपको मैं जो कर्मा का थियरी है वो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस सीरीज़ में। इसके बाद, इस सीरीज़ के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कर्म के बारे में। हर एक क्वेश्चन या हर एक डाउट आपका जो रहेगा इसमें आंसर किया जाएगा। वीडियो को लाइक कर दो, और आपको कोई डाउट्स भी रहेंगे तो इमीडिएटली कमेंट्स में लिखो, सो दैट द वीडियो विल बिकम मोर इंटरेक्टिव और मुझे ज़्यादा जोश मिलेगा आपके लिए और ज़्यादा कंटेंट बनाने के लिए। ओके, तो देखिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रारब्ध कर्म एंड संचित कर्म। ये तो अपने को मालूम है कि संचित कर्म मतलब जो हमने बोला था कि 3.5 लाख या 4 लाख यूनिट कर्म जो है वो हर जन्म में बचता है। ऐसा जो फ्रेश कर्म है, क्रियमाण कर्म, जिसके ऊपर हमने काम नहीं किया, जिसका फल नहीं मिला, वो प्रारब्ध कर्म बन जाता है, सॉरी, वो संचित कर्म बन जाता है। और वो संचित कर्म जो है उससे एक छोटा सा पार्ट उठा के नेक्स्ट लाइफ में या इस लाइफ में अप्लाई किया जाता है, छोटा सा यूनिट, क्योंकि वो उतना अनलिमिटेड कर्म जो है संचित कर्म एक लाइफ में भुगत नहीं सकते, उसका पॉजिटिव या नेगेटिव जो कुछ रहेगा फल वो। अब देखो, प्रारब्ध कर्म या संचित कर्म, देखो इसमें पहला डिफरेंस देखो कौन सा है। एनालॉजी ऑफ एन एरो। देखो, बाण जो होता है दो सिचुएशन में रह सकता है। एक भाते में, भाता, आई थिंक हिंदी में भाता ही बोलते हैं उसको। तो जो भाते में बाण रहता है वो इनएक्टिव है, इट कैन नॉट प्रोड्यूस एनी रिजल्ट। तो ये भाता जो है इसकी तुलना हम, सॉरी ये भाता नहीं, तो ये भाते में जो बाण है उसकी तुलना हम कर सकते हैं संचित कर्म के साथ, क्योंकि संचित कर्म एक डॉर्मेंट या स्लीपिंग कर्म है। लेकिन उस भाते से हम जब बाण निकालते हैं और छोड़ देते हैं अपनी लक्ष्य की तरफ, तो वो लक्ष्य को भेदने के सिवा बाकी कुछ काम नहीं कर सकता। तो ऐसा कर्म जो अभी छोड़ दिया है या एक्टिवेट कर दिया है और उसका अभी फल मिलना ही है, 100% भुगतना पड़ेगा, ऐसा कर्म जो है इसको हम बोल सकते हैं प्रारब्ध कर्म। तो आपको ये क्लियर हुआ द एग्जाम्पल ऑफ एरो। इससे मैं आपको और एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपने अगर आर्मी को फॉलो किया रहेगा तो देयर इज अ वेपन नोन एज ड्रोन। अब ड्रोन जो रहता है इट कैन बी अ लॉइटरिंग ड्रोन या अटैक ड्रोन। अब लॉइटरिंग ड्रोन क्या करता है, वो अपने शत्रु के प्रदेश पर जाता है और गोल 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 घूमते रहता है, और उसको जब मौका मिलता है तभी वो अटैक कर देता है। अभी ड्रोन सेम ही है, पर उसके दो फेजेस रहेंगे। एक फेज में वो सिर्फ घूम रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, और दूसरे फेज में वो डायरेक्ट अटैक कर रहा है और शत्रु को नष्ट कर देता है। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसा ड्रोन जो है वो लॉइटर कर रहा है, आपके इर्द गिर्द घूम रहा है, लेकिन आपके ऊपर अभी भी उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इसको हम बोलेंगे संचित कर्म। मतलब ऐसे कर्म जो आपके आजू बाजू को ही है, आपके साथ ही है, वो आपके बोल सकते हैं कि बुद्धि में स्टोर्ड है सटल फॉर्म में, लेकिन उसका अब तक आपको रिजल्ट नहीं मिला क्योंकि वो एक्टिवेटेड नहीं है। इसको हम क्या बोलेंगे, संचित कर्म। और प्रारब्ध कर्म क्या है, वो ड्रोन जब एक्टिवेट हो जाता है उससे अभी मिसाइल निकल जाती है। अब वो मिसाइल निकल गई मतलब टारगेट को हिट करने ही वाली है। लेकिन देखो यहाँ पे इट डजेंट मीन कि टारगेट डिस्ट्रॉय हो ही जाए, टारगेट पे तो हिट करती है। मे बी टारगेट हैज़ अ बेटर डिफेंस। मतलब सपोज आपका नसीब थोड़ा बुरा रहेगा और कुछ आपके साथ बुरी घटना होने वाली है, लेकिन आपका क्रियमाण कर्म पावरफुल अगर रहेगा, मतलब डिफेंस अगर पावरफुल रहेगा, इस जन्म में आपने बहुत पराक्रमी एटीट्यूड दिखाया, बहुत मेहनती हो आप, बहुत प्रयत्न करते हो। प्रयत्न कौन से? शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और ऐन्द्रिक, चारों प्रकार के प्रयत्न। इस टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो देखना है तो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, 4 टाइप्स ऑफ मेहनत, ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए यहाँ पे। तो आप उस मिसाइल को डेफिनेटली
नलीफाई कर सकते हो। तो प्रारब्ध कर्म अवॉइड करना पॉसिबल है अगर आप स्ट्रॉन्ग क्रियमाण कर्म रखते हो, लेकिन वो आके हिट करने वाला है। दिस इज अनदर थिंग दैट यू में बी अनस्केथ्ड, मतलब अनहार्म्ड, आप अनहार्म्ड उससे बाहर आ सकते हो सिचुएशन से। तो ये हुआ दूसरा एग्जाम्पल। और एक मैं आपको तीसरा एग्जाम्पल देता हूं। देखो, संचित कर्म जो है वो एक बीज के रूप में हो सकते हैं। अब बीज जो है वो एक बॉक्स में डाल के रखे हैं, अभी भी वो फल रूप नहीं हुए हैं, क्योंकि खाने के योग्य बीज नहीं होते, खाने के योग्य फल होता है। तो संचित कर्म जो है वो उसको हम बोलेंगे बीज, और वही बीज का फल बन जाता है। तो वही कर्म, मतलब वही संचित कर्म एक्टिवेट होकर फल बन जाते हैं, और हमको इस जन्म में उसका पॉजिटिव या नेगेटिव एक्शन फेस करना पड़ता है। तो बीज मतलब संचित कर्म और फल मतलब प्रारब्ध कर्म। तो ये मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए, एरो का एक एग्जाम्पल, उसके बाद जो ड्रोन का एग्जाम्पल है, उसके बाद बीज और फल का एग्जाम्पल। अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए 3 प्रकार के कर्मों के बीच में। क्रियमाण कर्म मतलब जो फ्रेश कर्म हम इस लाइफ में कर रहे हैं उसको बोलते हैं क्रियमाण। उसके बाद संचित मतलब अनलिमिटेड कर्म जो है, डॉर्मेंट कर्म जो है उसको बोलते हैं संचित। और उसके बाद तीसरा प्रारब्ध, जो इस लाइफ में एप्लीकेबल हो रहा है, एक्टिवेटेड कर्म, उसको बोलते हैं प्रारब्ध। अब देखो, एक रूल यहां पे ध्यान में रखो। प्रारब्ध कर्म जो है, मैंने जैसे बोला कि एक धनुष्य से छोड़ा हुआ बाण, धनुष्य से जो बाण छोड़ा है वो तो टारगेट को हिट करेगा ही, उसका आपको परिणाम भुगतना पड़ता है। और कभी कभी इतना भयंकर हो सकता है परिणाम कि आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। इसके लिए मैं आपको 3 एग्जाम्पल देता हूं। पहला रहेगा अपने को एग्जाम्पल देवकी का, दूसरा एग्जाम्पल है धृतराष्ट्र का, और तीसरा एग्जाम्पल है भीष्म का। देखो देवकी का एग्जाम्पल, देवकी के 6 पुत्र मारे गए, और उसके बाद देवकी ने क्वेश्चन किया भगवान को कि ये भगवान, मैं तुम्हारी माँ होने के बाद भी, भगवान कृष्ण की माँ होने के बाद भी मुझे ऐसा सिचुएशन फेस क्यों करना पड़ा जहाँ पे मेरे सामने ही मेरे 6 पुत्र मारे गए। तो वहाँ पे क्या किया भगवान कृष्ण ने, देवकी के आंखों पर हाथ रखा और उसको दिव्य दृष्टि प्रदान की। और दिव्य दृष्टि से देवकी को क्या दिखा वहाँ पे, और उस दिव्य दृष्टि से देवकी को ये दिखा कि पिछले जन्म में देवकी एक रानी थी, और उसका जो राजा था, मतलब उसका जो पति था, उसकी 2 पत्नियां थी। तो दूसरी जो पत्नी थी उसको 6 बच्चे थे, और ईर्ष्यावश देवकी ने पिछले जन्म में उन 6 बच्चों को विष देकर उनको मार दिया था। अब उन कर्मों का फल, अब देखो वो जो कर्म किए वो स्टोर हो गए संचित कर्म के रूप में। अब देखो ये जो 6 बच्चों को मारने का जो पाप है, एक ही जन्म में तो भुगतना पॉसिबल नहीं है ना, तो इसके लिए वो स्टोर किया गया संचित कर्म में। तो उसको ये बहुत बड़ा भुगतना पड़ता था अगर कृष्ण उसके पेट में जन्म नहीं लेते। तो देखो एक्चुअल वे से देखा तो देवकी ने जितना बड़ा पाप किया उससे तो उसको बहुत कम भुगतना पड़ा ना। एक ही जन्म में 6 बच्चे लूज करने का उसको दुख मिल गया। लेकिन उसके खुद के जान के ऊपर कोई आँच नहीं आई। अब ये कृपा थी भगवान की, ये अलग बात है। दूसरा आप एग्जाम्पल लो, पर यहाँ पे ये क्लियर होता है कि आपको देखो, आप जो कर्म करते हो उसको आपको फल भुगतना ही पड़ता है। तो आज ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप किसी का बुरा कर रहे हो तो ध्यान में रखो आपको उस कर्म का फल भुगतना पड़ेगा। आप बिलीव करो या नहीं करो, इन वन ऑफ द फ्यूचर सेशंस में आपको लॉजिकली बताऊंगा कि ये कर्म सच में एग्जिस्ट करते हैं कैसे। इसके लिए आपको फ्यूचर वीडियोस में प्रेजेंट रहना पड़ेगा। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है, देवकी के बाद धृतराष्ट्र का। अब धृतराष्ट्र ने पूछा कि कृष्ण को कि मुझे 100 बच्चे गंवाने का दुख सहन क्यों करना पड़ा। तो कृष्ण ने बताया कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं, तुम खुद ही देख लेना। तो धृतराष्ट्र को जब भी दिव्य दृष्टि मिली तब उसने क्या देखा, उसने उसमें ये देखा कि देखो पहले तो वो देखने लगा, 1 जन्म पीछे, 2 जन्म पीछे, ऐसे 10, 12, 15 मिले नहीं। तो कृष्ण को बोला कि अरे कहाँ पे है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। तो कृष्ण ने बोला जाओ देखते रहो, रिवाइंड करते रहो, रिवाइंड करो 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 करो। तो रिवाइंड करके जो 50 जन्म पीछे गए तो उसको दिखा कि वहाँ पे वो एक भिल्ल का जन्म लिया था उसने, एक पारधी था।
तो उसने मजाक में एक पेड़ था उसमें सभी पंछियों को जला दिया, वहाँ के सभी पंछियों को मार दिया। अभी वहाँ पे 100 पंछी थे और उस पंछी के माँ बाप को दुख भुगतना पड़ा उन बच्चों को लूज़ करने का। तो 50 जन्म के बाद देखो, अभी उनको मारने का, पंछियों को मारने का पाप भी जो है वो एक्युमुलेट हो गया एज संचित कर्म। और वो जैसे लॉइटरिंग ड्रोन है, देखो वो ड्रोन जो है वो 50 जन्मों तक लॉइटर कर रहा था, ऊपर घूम रहा था घूम रहा था घूम रहा था, और जब अपॉर्चुनिटी मिल गई तब वो कन्वर्ट हुआ अटैकिंग ड्रोन में। मतलब वो संचित कर्म घूम रहा था उसके आजू बाजू को, और जब चांस मिला उसको तभी वो कन्वर्ट किस में हुआ, प्रारब्ध कर्म में, और उसने धृतराष्ट्र को अटैक कर दिया। तो उस जन्म में जहाँ पे वो धृतराष्ट्र था या धृतराष्ट्र के कैरेक्टर में था वही आत्मा, तो उसको 100 पुत्र लूज करने का दुख भुगतना पड़ा। तो देखो यहाँ पे हमको हमारे कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। अब ये इतना ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, आप बोलोगे अरे ये तो अंधश्रद्धा है। चलो अंधश्रद्धा है मान ले, अरे पर लेकिन इससे लोग पाप करने से तो दूर जाते हैं ना। वैसे हम ऑलरेडी एक बहुत बड़ी एक अंधश्रद्धा पाल रहे हैं ना। हम तो शरीर नहीं है फिर भी शरीर को खुद बोल रहे हैं। हम खुद शरीर ना होने के बाद भी खुद को शरीर बोलते हैं। अब इससे बड़ी अंधश्रद्धा हो क्या सकती है। वो आपको मान्य है पर ये मान्य नहीं है, मतलब ये बहुत मजाकिया बात हो सकती है। तो तीसरा एग्जांपल ले लो, भीष्म। तो भीष्म ने पूछा था एक बार कि कृष्ण मुझे ये बताओ कि मुझे इस शरशैया पर सोने का दुख क्यों भुगतना पड़ रहा है इतना सब कुछ करने के बाद। तो इसके लिए कृष्ण ने उत्तर दिया। वंस अगेन कृष्ण ने उनको दिव्य दृष्टि दी और उन्होंने क्या देखा, रिवाइंड करते 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 रिवाइंड किया और 100 जन्म के पहले उनको दिखा कि वो एक राजा थे और उनके रास्ते में वो जब घोड़े से जा रहे थे तब एक गिरगिट दिखा। तो वो गिरगिट रास्ते में था तो उन्होंने केयरलेसली अपने धनुष्य के नोक से उस गिरगिट को उठाकर फेंक दिया और वो गिरगिट कहाँ पे पड़ा, कैक्टस पर। अभी उन्होंने देखना चाहिए था ना वो कहाँ पे पड़ा, वो कैक्टस पर पड़ गया और पूरे कांटे उसके बॉडी में चुभ गए और कुछ दिनों तक वो गिरगिट तड़पता 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 मतलब लहूलुहान होकर बिकॉज ऑफ सीवियर लॉस ऑफ ब्लड फाइनली तड़प तड़प के मर गया। अब 100 जन्म के बाद मतलब आफ्टर लॉइटरिंग ओवर भीष्म फॉर 100 ईयर्स ये जो कर्म थे भीष्म को अपना प्रभाव दिखा के निकल गए। मतलब वो जो संचित कर्म थे वो एक्टिवेट हो गए और कन्वर्ट हो गए किसमें, प्रारब्ध कर्म में, और बैंड बजा दी किसकी, भीष्म पितामह की। तो देखो देवकी, भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र ये भी कर्मों से मुक्त नहीं है। तो हमको जानना चाहिए कि ये पूरी दुनिया ही कर्मों से बनी है, तो हमको सबसे पहले अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे, दैट इज़ व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। आपको ये बहुत बार सवाल आया रहेगा और आपको इस तरीके से मैं इसका जवाब दूंगा कि ऐसा जवाब आपको कहीं पे आज तक मिला नहीं होगा। सो बी रेडी टू फेस द नेक्स्ट वीडियो। फेस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फेस करना पड़ता है मेरे वीडियो को, क्योंकि आपको थोड़ा थिंकिंग भी करना पड़ता है। मेरा वीडियो जो होता है वो इट इज़ लेस ऑफ एंटरटेनमेंट एंड मोर ऑफ एजुकेशन। तो आपको कुछ सीखना पड़ेगा, तो सीखना थोड़ा पेनफुल हो सकता है। सो यू विल हैव टू फेस अनदर वीडियो टू नो व्हाई गुड थिंग्स हैपन टू बैड पीपल और बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, इसका आंसर जानने के लिए। सो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक राम कृष्ण हरि।